So today in my video I will explain you the factors of supply or determinants of supply. In yesterday's video or the previous video I already explained you the determinants or factors of demand. Okay, now I will explain you the factors of supply and the movement of the curve. Okay, see, first let's go to the factor of supply. See, the some first point is very same, price. As law of supply say that if the price increases, supply will also increase, and price decrease and supply will also decrease, because they are directly related. Okay, unlike demand, which is not inversely related. Supply is directly related. Okay, so factors of supply, price you already know. Okay, if price increase, supply also increase, and if the price decrease, supply also decrease. Then future expectation. Okay, or future expectation of price, जैसे मैंने yesterday या कल बोला था वैसा ही पूरा सेम ही है. What that if now it is supply, so you will see in the supplier point of view, not the consumer. Okay, so in supplier point of view, you will say what, that if a supplier will expect that the price will decrease in the future, they will supply more in the present time, and if they expected that the rise will increase in the future, they will supply less in the present time. And okay, see, इसका मतलब बहुत इजी है कि तुम सोचो, तुम एक सप्लायर हो, तुम्हें पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तुम्हारे जो चीज़ है उसका प्राइस बढ़ जाएगा. ऑफ कोर्स तुम अभी उसको स्टोर करके वो बाद में तुम ज़्यादा प्राइस में बेचोगे. वही होता है जनरली, यही है और कुछ नहीं. फिर है नंबर ऑफ सप्लायर्स. ऑफ कोर्स if the number of supplier is high, then the supply will be more. Okay, if the number of supplier is less, then the supply will be less. Simple. Then government policy. See, एक कंट्री में जो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दे दिया ना, या टैक्स लगा दिया, पॉलिसी लगा दिया, देन द सप्लाई विल बी लेस. ओके, हियर यू कैन राइट दैट इफ गवर्नमेंट कहाँ पे था, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी समझे ना. मतलब इफ़ अ गवर्नमेंट, what I can say, if a government give heavy taxes to the, or no, sorry, if government gives some high restriction on the production of a certain commodity, then the supplier will supply less. Okay, or in that restriction is in form, can be in form of a tax. Okay, the production मतलब अगर टैक्स बढ़ा दोगे, जितना अभी टैक्स है वो, अगर तुम एक सोच लो, एक शॉपकीपर है, सॉरी एक प्रोड्यूसर है या एक सप्लायर है जो कि सप्लाई करता है, देन व्हाट विल हैपन, अभी जो जिस रेट में वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो सप्लाई कर रहा है, एक टैक्स तो दे रहा है. देन इन नियर फ्यूचर अगर वो इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, वो सप्लाई घटा देगा, क्योंकि टैक्स वो ज़्यादा दे रहा है, उसको तो लॉस होगा ना. तो यही और कुछ नहीं. देन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सी, yesterday I told you that what is substitute goods, but now I am saying what is related good. मैं एक एग्जांपल दूंगा, तुम समझ जाओगे रिलेटेड गुड कैसा होगा. फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर. ओके, मतलब एक रिलेटेड गुड का सिंपल वे में अगर बोलना चाहता हूँ, एक गुड खरीदोगे तो वो दूसरा एक गुड तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री लेना ही पड़ेगा. ओके ना. देन आता है इनपुट कॉस्ट. सी, देन रॉ मटेरियल्स. इनपुट कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल्स जो होता है एक चीज़ बनाने का, अगर उसका दाम बढ़ गया तो प्रोडक्शन घट जाएगा, सप्लाई भी घट जाएगा. ओके, और उल्ट वाइस वर्सा भी हो सकता है. अगर रॉ मटेरियल्स प्राइस थोड़ा सा गिर गया, मतलब प्राइस कम गया, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोड्यूस के पास ज़्यादा कम दाम में ज़्यादा चीज़ रहेगा, रॉ मटेरियल्स रहेगा टू प्रोड्यूस. देन प्रोडक्शन कंडीशन. प्रोडक्शन कंडीशन मतलब एक स्टेट में अगर ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है
Okay, if a supplier or a producer have a good technology or advanced technology, then they will produce more. And मतलब एक कंडीशन मतलब प्रोडक्शन कंडीशन देखना पड़ेगा वो टेक्नोलॉजी फिटेड है क्या, मतलब उसके पास मतलब टेक्नोलॉजी है, अगर अच्छा टेक्नोलॉजी है तो उसको थोड़ा सा मतलब कम टाइम लगेगा और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, सिंपल। देन जो मूवमेंट होगा, फर्स्ट जो कल पढ़ा था जैसा मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व नहीं, अभी मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। मैंने क्या बोला था, यह किसके वजह से होता है, अगर सिर्फ प्राइस चेंज हो तब होता है, और जो अलग अलग और जो सब फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। सिर्फ प्राइस चेंज होने पर ये होता है। देखो अगर ये भी बहुत सा मतलब लॉ ही है, फर्स्ट प्राइस देखो ये वाला है, तब ये यहाँ पे था Q1 और P1, अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, P3 में चला गया, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो गया। ऑफ कोर्स लॉ ऑफ सप्लाई तो यही स्टेट करता है ना, कि प्राइस इज मोर सप्लाई विल बी मोर। देखो प्राइस घट गया तो सप्लाई भी घट गया, तो यही है। और ये जो शिफ्ट हुआ इस साइड से ये जा रहा है, इसको बोलते हैं तुम्हारा एक्सपेंशन इन सप्लाई, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है जब घट रहा है क्वांटिटी सप्लाई का, ये बोलता है कंट्रैक्शन इन सप्लाई। ये तो कॉमन टर्म है ना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन मतलब घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो ये बहुत ही ईजी है। फिर आ रहा है तुम्हारा शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। अब शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व क्या है, मैंने जो कल बोला था कि सप्लाई कांस्टेंट या सेम रहेगा अदर देन अदर फैक्टर्स। ओके, अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस विल चेंज, देन दिस विल लीड टू शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। ठीक है, ये देखो प्राइस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई फिर भी चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, ये सब फैक्टर्स के लिए प्राइस छोड़ के। ठीक है ना, देखो फर्स्ट सप्लाई नॉर्मली यही था, फिर क्या हुआ, राइट शिफ्ट हुआ, मतलब सप्लाई राइट में गया मतलब बढ़ गया सप्लाई, और इस साइड में जा रहा है डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, लेफ्ट में डिक्रीज इन सप्लाई, राइट में इंक्रीज इन सप्लाई होता है। ओके, ये देखो बहुत ही ईजी चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, कल भी वही बोला था, आज भी वही बोल रहा हूँ, ये दोनों बार सिर्फ डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना तो ये हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। ये देखो अच्छे से, ये सप्लाई क्या बोला, इंक्रीज इन सप्लाई, ये है लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट हो रहा है इसको बोलता है डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, देख लो, ये है तुम्हारा Q3, ये Q1, ये Q2। फर्स्ट जो था सबसे क्वांटिटी नॉर्मल था, ये क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया, तो ये देखो इस राइट साइड में मतलब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, जब राइट साइड में शिफ्ट होता है, अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये है तुम्हारा डिक्रीज इन सप्लाई, ये इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है ना। ओके, सो ये क्लास में इतना तक ही रहता है, इतना ही है, तो नेक्स्ट video I will show you some other topics. Okay, and if you want to see more videos like this, please subscribe my channel, and if you like this video, please give a like to this video. Okay.